आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेशनल नंबर, numbers which is just into the PYQ form and Q is not equal to 0, P comma Q are integers, so these are all numbers known as rational number। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसकी बात करें तो एग्जाम्पल में जो नंबर्स होंगे वो आपके नंबर्स होंगे 2, 7, 11/2, 2/17 एसेट्रा। तो ये सभी आपके रेशनल नंबर होंगे। इसके बाद में अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर so numbers which is not in the form of PYQ form, not in the form of PYQ। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एग्जाम्पल जो होंगे वो सभी आपके रेशनल नंबर जो रूट में होंगे, √2, √7, √23 etc. These all numbers are irrational number. Okay. After that, next one thing is terminating decimal expansion. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा कि जो जिसका डिवीजन प्रोसेस एंड हो जा रहा हो, डिवीजन प्रोसेस अगर कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है या कोई भी नंबर दिया है उसका डिवीजन अगर डेसिमल एक्सपेंशन, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मैंने यहां पे लिखा दैट इज 1/2, तो 1/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 0.5, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया टर्मिनेटिंग। इसके साथ साथ आपको मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, ये एग्जांपल 1 है, ये सेकंड एग्जांपल लिखा 0.25, हाँ 0.25, तो ये भी आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 0.25 के बाद एंड हो गया, इसके बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो, कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स आपके किस टाइप के नंबर्स हो जाएंगे, इन नंबर्स को भी हम कहेंगे दीज आर रेशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो सभी के सभी आपके रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इस बात की चर्चा भी हम लोगों ने कर ली। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखा एग्जाम्पल के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के साथ साथ में आपको यहाँ पे चलो नॉन टर्मिनेटिंग ही बता देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लिखा 0.1257328 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा 1.010010001 एंड 0000, इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ भी सीरियल नहीं रखा, और यहाँ पे ये जो नंबर लिखा, दीज ऑल द नंबर्स आर
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो सभी आपके इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल। इसके बाद अब आप बढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और वो रिपीटिंग हो तो वो नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, वो सभी नंबर्स आपके रेशनल नंबर वो भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड केस है वो थर्ड केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको रेकरिंग भी कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो आपके डेसिमल नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे लिखा 1.232323 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.23 बार, बिकॉज 23 इज रिपीटेड। तो ये आपका नंबर्स, इसके साथ मैंने यहाँ पे लिखा 1.3.2020 एंड 2020 एंड सो ऑन। तो इसको भी आप लिख सकते हो 3.201। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी और भी नंबर लिख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, बस इतने बहुत है। तो ये जो नंबर्स है ये आपके रेशनल नंबर होंगे, ये भी आपके रेशनल नंबर्स होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज यू कैन चेंज दीज नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आप इसे पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो पी बाई क्यू फॉर्म ये भी आ जाएगा। तो जो आप लोग कंसीडर करते हो लेट एक्स इक्वल टू इतना, इसके बाद में जो है, तो ये सारे नंबर, क्या नहीं आवाज आई, फिर से बोलिए। तो ये जो नंबर्स आपके होंगे ये सभी आपके कौन से नंबर्स होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब आप समझिए कि जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है वो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। √23, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्योंकि यह √3 है, इसे पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद में जो सेकंड है अंडर रूट, सेकंड वन इज √225 एंड यू कैन राइट दिस नंबर्स एज 15। इसे 15 लिखा जा सकता है बिकॉज दिस इज द स्क्वायर ऑफ 15 एंड 15 कैन बी रिटन एज 15/1। So this is a p by q form and you can write this is a rational number. ये आपका रेशनल हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड है, थर्ड पार्ट, दिस इज गिवन दैट 0.3796 and because here is the digit is end, so it is a terminating decimal expansion and you can write this as 3796 and there are 4 digit after decimal, so that is 10000 and this is p by q form. So this is a rational number, ये भी आपका रेशनल हो जाएगा चूंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बता रहा था दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, व्हाई, बिकॉज द डिजिट एंड आफ्टर हियर आफ्टर 6, so that this is a terminating decimal expansion and can be written as
3796 because 4 digit after decimal, so you mark 40 after before after 1. So this is just PYQ form, and this PYQ form is a rational number. Now next one, part number 4. Part number 4 is given here. This is a 7.47 and 484 and 78. So you can see that here is the once again this decimal is terminate. यहाँ पे ये फिर से terminate हो गया. Terminate का मतलब होता है इसके digit end हो गए. तो digit end होने का मतलब ये फिर से आपका every terminating decimal expansion is a rational number, and this is also can be written as 7478478 and divide by 1. And how many digit after decimal? 1 2 3 4 5 6. So you mark 60, and this is P by Q form. And if it is P by Q form, then you can say that this is a rational number. And next one, part number 5 is given here. This is 1 point and 101, 101, 001, 0001 and so on. इस तरह से ये नंबर दिया है. तो आप देखिए, this is not repeating. Repeating means all the digits should be repeated in a certain interval. आप देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 आ गया, और यहाँ पे फिर 1 0 के बाद आया हुआ है, और यहाँ पे 00 के बाद 1 आया हुआ है, और यहाँ पे 000 के बाद आया है. तो ये सीरियल सही नहीं है. कंटिन्यूअस इसको आप किसी भी नंबर पे बार लगा के नहीं लिख सकते. तो अगर इसे वार लगा के नहीं लिखा जा सकता और ये कंटिन्यूअस रिपीटिंग इंटरवल नहीं है, तो ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आएगा. एंड इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्यों होगा? बिकॉज द डिजिट इज कंटिन्यूअसली कमिंग अप टू इनफाइनाइट. ये एंड नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस चल ही रहा है. तो अगर ये चलता रहेगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग को नॉन रेकरिंग भी लिख सकते हो. तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, तो इसका मतलब ये आपका इरेशनल नंबर हो गया. इसको आप इरेशनल कहोगे, इरेशनल नंबर, बिकॉज ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर इरेशनल नंबर. अगर रिपीटिंग होता है यहाँ पे 01 01 01 01 01 लिखा होता, then this is a repeating decimal expansion with a certain interval. निश्चित अंतराल पे जो एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसको आप कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और अगर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो फिर ये आपका इरेशनल नंबर होगा. तो आपको यहाँ पे 4 चीजें याद रखी, 4 नहीं 5 चीजें याद रखनी है. नंबर 1, if the number is in the PYQ form, then it is a rational. इसके बाद में फिर just terminating decimal expansion, then this is a rational. और अगर आपका decimal expansion is a repeating, then this is a rational. और irrational में आपको 2 ही चीजें याद रखनी है. इफ द नंबर इज जस्ट नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब रूट के अंदर अगर नंबर है, रूट के अंदर अगर डिजिट है और उसका स्क्वायर रूट भी नहीं लिया जा सकता है, तो वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा. और इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी आपका कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा. तो इरेशनल होने के 2 ही केस होते हैं. एक तो वो नंबर आपका रूट के अंदर हो, रूट से बाहर ना निकले, उसका स्क्वायर रूट आप ना ले सकें. और दूसरा जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में इस चीज को याद रखना, आप ये मत सोचना कि 1010 रिपीट तो हो रहा है, नहीं हो रहा है. आप देखो यहाँ पे 01 आया
और यहाँ पे 01 नहीं आया, यहाँ पे 001 आया, इसी रिपीटिंग नहीं कहेंगे। यहाँ पे 001 आया तो इसे रिपीटिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। रिपीटिंग कब कहेंगे, जब जीरो के बाद तुरंत बनाए, 01 अगेन 01, या फिर 001 001 001, या फिर 001 001 सेम कंडीशन अगर में रिपीट होता है तो इसको रिपीटिंग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कोई हो, अगला क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं तो पूछिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.4 है, वो आपके सिलेबस में बिल्कुल है ही नहीं, सिलेबस से हटा दी गई है, तो एक्सरसाइज 1.4 पढ़नी नहीं है आपको। एक बार फिर से पूछिए, फिर से पूछिए, समझ में नहीं आया क्या। किसकी फोटो? अच्छा, जो डिलीट हो गए उसको वापस से फिर से इंक्लूड कर लें। चलिए, तो आप सिलेबस में देख लीजिएगा और इसका, हाँ अगर आपको इसका फोटो चाहिए मैं वो भी भेज दूंगा, डोंट वरी। तो चलिए, ये तो आपका हो गया कि ये क्वेश्चन हो कंप्लीट हो गया, और अगर कोई डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। तो हाँ, रिवीजन तो आप जो पूछेंगे उसका हो सकता है, क्योंकि रिवीजन के लिए ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो भेज दिया है, तो आप जब मन करे तो आप उसे ऑन कर लो, कोई भी जिस चैप्टर का जिस एक्सरसाइज का आपको देखना है, और जिसका वीडियो नहीं है तो आप हमें बताइए, बताना पड़ेगा कि सर ये चीज़ को हमें थोड़ा रिवाइज करा दीजिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि रिवीजन के लिए ऑलरेडी मैंने आपको टॉपिक दे दिया है, तो आप जब चाहें रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेशली अगर आपको किसी चीज़ का रिवीजन चाहिए तो आप हमें बता दिया करिए कि सर वो इस चैप्टर की ये एक्सरसाइज थोड़ा रिवाइज करा दीजिए, तो मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, ठीक है। या फिर इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए। बोलिए, बोलिए, बोलिए। हाँ, 2.5 का 15 और 16 क्वेश्चन, ओके ओके, अभी देखते हैं 2.5 में कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपको अभी मैं बता देता हूँ कि क्या करना है इसमें। आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, दिस इज 25 a square, and then minus 35a, and after that plus 12. So dear, you know that the area of rectangle equal to length into breadth. It means you want to length and breadth of a rectangle, then you can get the area of the rectangle. So length and breadth is required. It means in this area you will find here length and breadth. Length and breadth means you will find here two things, that is two factors. So here is the requirement factor of this polynomial. So because this is a quadratic polynomial, and you can use here splitting of middle term method. By the splitting of middle term method you can factorize this. So how can you factorize this? Yes, first of all, what you want, you will multiply these numbers, that is 25 and 12, and after that you
factorize these number and find two factors only which gives the sum 35, because here is the middle term is 35 and sign is here a x square plus bx plus c, and the sign of c is positive. Positive means you will find the sum of two factors y the multiplication of these two numbers, that is a and c. तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप इसी को फैक्टराइज कर दीजिए और इसके पेयर बना दीजिए। तो आप देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 और 12 को करेंगे तो 4 इंटू 3। अब आप देखिए यहाँ पे 5 और 4 कितना होगा 20, और 5 और 15 कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 15, और इनको प्लस अगर करेंगे तो आपको जो मिल जाएगा 35। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर। यू कैन राइट हियर दिस इज that is 25a square minus 35a plus 12 equal to 25a square minus, and in the place 35 you replace these things, that is 20 plus 15 and a plus 12. So dear, this is 25a square minus 20a, you multiplied minus and a, then you will get minus 20a and minus plus minus 15 and a plus 12. Now you make the pair and take the common some things, इसमें से और इसमें से आप common ले लो। So common is here only 5 and a, 5a is common, so here is required things is 5a, remaining things is 5a minus 4, and here only 3 is common, so minus 3 you can take the common, so you will get 5a minus 4, and again you will take the common here, this is 5a is common, so you will write this is 5a minus 4 is common, and there is 5a minus 3, this is the second factor. So you have to get here 3 factor, you have 2 factors of this area, so you can write here, therefore length of the rectangle equal to 5a minus 4 and breadth of the rectangle equal to 5a minus 3 and vice versa. वाइस वर्सा का मतलब ये इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपकी लेंथ हो जाए 5a माइनस 3 और ब्रेथ हो जाए 5a माइनस 4, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और लेंथ इक्वल टू 5a माइनस 3 एंड ब्रेथ इक्वल टू 5a माइनस 4, एंड दिस इज द आंसर। तो इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, या फिर ये ब्रेथ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, तो दोनों में कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, इतना ही करना था, ठीक है। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट को भी फैक्टराइज करना था। अब क्वेश्चन नंबर 16 को समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करोगे। And this is how much? Yes, this is given that 12k by square and plus 8k by and minus 30k. So this is the given volume of this rectangle. Okay, so here 30, not 30, this is 20. Yes, of course it is 20. So you can say here, first of all, k is present in all 3 terms, and also 4 is present in all 3 terms. 4k is present in all 3 terms. So first of all, you will take common 4k.
you will take 4k as common, then you will get 4 3 ja 12, 3 by square, and 4 2 ja, so 2y, and minus 4 5 ja. So this is the expression after taking the 4k as common. Now this is the quadratic polynomial, and you can find the factor by splitting of middle term. So first of all you will multiply 3 and 5. That is 3 and 5. 3 into 5, and this is the negative. Okay. So you want to 5 minus 3, that is you will get 2, because here's the negative sign. It means by subtraction of this factor you want 2. So you can write this as 5 minus 3, that is 2. Yes, of course. तो factor complete हो गया. आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है this is 4k, and after that you can write it as 3 by square plus replace this 2 by 5 minus 3, 5 minus 3y minus 5, and then you can see that in these 3 by square plus and y, so this is plus 5 by, and here is plus and minus, minus 3 by and minus 5. Now you can make the pair, and here is the first pair and here is the second pair. So once again you can take the common, that is 4k, this is same to same, and here is only y is common, so you will get this 3 by and plus 5, and here is minus 1 is only common, so you can write 3 by minus 5. Now you can observe that this 3 by minus 5 is again common, so you can write this is 4k and 3 by plus 5, and then y minus 1. So finally you can write that this is just as 4k and then 3 by plus 5 and then y minus 1. So now you can write directly without length, breadth and height. You can write it as that is dimensions. अब आप लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी ब्रेथ, कोई भी हाइट, कोई भी लेंथ हो सकती है, because this is the multiplication. So what to do? You will write directly dimensions of cuboid. Therefore dimensions of cuboid So this is 4k and 3 by plus 5, and after that y minus 1. So these are the dimensions, means we can take as 4k length, otherwise 4k breadth, otherwise 4k height, and similarly other things. हाँ पूछिए क्या बता रहे थे? ये आपका आंसर हो गया क्या? दिस इज द सिलेबस ऑफ क्लास 9th. ये आपके क्लास 9th का सिलेबस है. ओके ओके. ओके ओके. आपको ओके ओके ठीक है.